नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शीना बोरा हत्याकांड में स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ और इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी से करीब 12 घंटे तक मुंबई पुलिस ने पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस ने पीटर से 250 के करीब सवाल दागे। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ और इंद्राणी मुखर्जी के तीसरे पति पीटर मुखर्जी 12 घंटे तक मुंबई पुलिस के सवालों को झेलते रहे। खार पुलिस स्टेशन में पीटर बुधवार सुबह 10:20 पर दाखिल हुए। चेहरे पर गंभीर खामोशी, न किसी से बात की, न नजरें उठाई। 12 घंटे बाद जब बाहर निकले तो जुबान पहले की तरह ही खामोश थी। पीटर मुखर्जी ने मीडिया से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन खबर है कि थाने के अंदर पुलिस के पूरे 250 सवालों के जवाब दिए। ये पूछताछ आज भी जारी रहेगी। अब से कुछ देर बाद पीटर खार पुलिस थाने पहुंचने वाले हैं। इश्क, दौलत, फरेब, नफरत, साजिश और कत्ल की अजीब कहानी है शीना हत्याकांड। पुलिस ने पीटर से हर रिश्तों की उलझी कहानी पर तमाम सवाल पूछे। शीना से संबंध, उसकी गुमशुदगी के बाद परिवार में छाई खामोशी, राहुल मुखर्जी से उसके रिश्ते, कारोबार और लेन देन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी साझा करने को कहा। पुलिस ने पूछा, आपका पूरा नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपके कारोबार क्या क्या हैं, क्या आपकी शादी हुई है, कृपया शादी से जुड़ी जानकारी दें, आप रहते कहां हैं, आपके कितने घर और बंगले हैं, मुंबई, देश के दूसरे हिस्से और विदेश में अपनी संपत्तियों की जानकारी साझा करें, कारोबार में परिवार के लोगों के शेयर की जानकारी दें। क्या आप शीना बोरा की हत्या के बारे में जानते थे? क्या परिवार के अंदर एक दूसरे के बीच संबंध अच्छे नहीं थे? शीना बोरा का पासपोर्ट कहां है? क्या आपकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी पहले भी किसी अपराध में शामिल रही हैं? शीना और इंद्राणी के बीच क्या झगड़ा हुआ था? खार पुलिस स्टेशन में मुंबई पुलिस पीटर मुखर्जी से सवाल दाग रही थी और बाहर उनके वकील पीटर के निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये इंतजार बढ़ता ही चला गया। I'm going to wait for Peter Mukherjee to come out. नहीं, आपकी क्लाइंट क्या कहते हैं इसके बारे में? मैंने कहा कि मेरे क्लाइंट से बात नहीं हुई है और no, I haven't, because it's come on the TV just now. Right now, he's still being interrogated. So what did he say? I haven't seen Peter Mukherjee all day today. What has Peter said in the statement today? How do I know? उधर पीटर मुखर्जी से पुलिस ने मनी ट्रेल के बारे में भी पूछताछ की है। परिवार में किन किन लोगों के देश और विदेश में कितने बैंक अकाउंट हैं और आमदनी का जरिया भी पूछा। इसके साथ ही पुलिस शीना बोरा के गायब होने और पीटर की खामोशी पर ठिठक गई। पुलिस ने जानना चाहा कि शीना के 3 साल से ज्यादा समय तक गायब रहने के बावजूद खोज खबर क्यों नहीं ली गई। जिस वक्त पीटर मुखर्जी से खार पुलिस स्टेशन में पुलिस सवाल पूछ रही थी, ठीक उसी वक्त मुंबई पुलिस की एक टीम वर्ली में उनके घर पहुंची। तकरीबन 1.5 घंटे तक पुलिस पीटर के घर में रही। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पीटर के घर से एक लैपटॉप, 2 लैपटॉप बैग, एक आईपैड, संपत्ति से जुड़े कागजात, संपत्तियों के खरीद फरोख्त के दस्तावेज और एक iPhone 5 जब्त किया है। पुलिस ने इंद्राणी के बेडरूम की तलाशी भी ली। इंद्राणी के हाथ से लिखे दस्तावेजों को भी जब्त किया गया। इसके साथ ही गैरेज की तलाशी भी ली गई। मुंबई पुलिस अब ये जानना चाहती है कि शीना की हत्या आखिर क्यों की गई। हत्या के मकसद को जाने बगैर कोर्ट में अपराध साबित करना मुश्किल है। पुलिस एक एक कर सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि ये साबित किया जा सके कि शीना की हत्या क्यों की गई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस अपराध के पीछे आर्थिक वजह की तलाश भी कर रही है। साहिल जोशी और आतिर खान के साथ आरिस चंद्रा, मुंबई आज तक। पीटर मुखर्जी से मुंबई पुलिस ने अकेले में तो पूछे सवाल, लेकिन तीनों आरोपियों के साथ भी सवाल किए गए, जवाब भी मांगे गए। इंद्राणी के सामने बिठाकर भी पीटर से सवाल किए गए। शीना मर्डर केस को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस हर दांव आजमा रही है। आरोपियों के रिमांड की उल्टी गिनती के बीच पुलिस को अगले 3 दिनों में किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना जरूरी है, साख के लिए भी और कानूनी पहलू के लिए भी। इंद्राणी मुखर्जी ने शीना की हत्या में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। ऊपर से खामोशी तान कर बैठी है।
मुंबई पुलिस के सामने चुनौती है कि कत्ल के मकसद और वारदात की कड़ी को जोड़े ताकि अपराधी पर शिकंजा कसा जा सके। अब मुंबई पुलिस ने पीटर को बुलाया। पुलिस पीटर से जानना चाहती थी पीटर शीना मर्डर केस से क्या वाकई अनजान थे या फिर सच कुछ और ही है। अब पीटर से सवाल शुरू होते हैं। शीना की गुमशुदगी के बारे में आपको क्या पता था और कब पता चला? मुझे शीना की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं इंद्राणी पर विश्वास करता था। वो 12 साल से मेरी पत्नी है और पत्नी पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर उसने जो कहा मैंने मान लिया। शीना आपकी साली नहीं, आपकी सौतेली बेटी है, इसका आपको कब पता चला? हाँ, खबरें आती रहती थी। राहुल ने भी बताया था और जब मैंने इंद्राणी से इसका जिक्र किया तो उसने बार बार मुझसे यही कहा कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझसे ज्यादा शीना के बारे में भला कौन जानता होगा। आपसे जब इंद्राणी की शादी हुई थी तो इंद्राणी ने बताया था इससे पहले उसकी कितनी शादियां हो चुकी हैं और कितने बच्चों के बारे में बताया था? इंद्राणी ने मुझे एक ही शादी और विधि के बारे में बताया था और इसीलिए विधि को मैंने अपना भी लिया था। इंद्राणी ने जब आपसे कहा कि शीना अमेरिका चली गई तो आपने एक बार भी वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं की? शीना से ज्यादा कोई ताल्लुक रहा नहीं, वो अलग रहती थी। राहुल की वजह से अनबन बढ़ गई थी, इसलिए शीना के बारे में कभी भी कोई खास पूछताछ नहीं की। आपके बेटे राहुल ने जब शीना का पासपोर्ट मिलने की बात कही तब आपने उस मसले पर इंद्राणी से क्यों पूछताछ नहीं की और सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की? इंद्राणी से इस बारे में मैंने बात की थी, लेकिन इंद्राणी ने शीना के पास मल्टीपल पासपोर्ट की बात कही थी। अब तक की तफ्तीश में पीटर के बयानों में जहां पुलिस को विरोधाभास नजर आता है, वहीं साक्ष्य भी रहस्य पैदा करते हैं। पीटर की माने तो इंद्राणी ने उन्हें ये बताया था कि शीना अमेरिका में सेटल हो गई है, लेकिन पीटर के बेटे राहुल की माने तो उसने शीना का पासपोर्ट खुद पीटर को दिखाया था। इन तमाम सवालों में पीटर इंद्राणी पर विश्वास और भरोसे की बात करते रहे और शीना मर्डर केस की जानकारी से इनकार किया। इतना ही नहीं, पीटर ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन वो इटली की राजधानी रोम में थे। विद्या के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई, आज तक। इस पूछताछ में एक पल ऐसा भी आया जब इंद्राणी भावुक हो गई। पीटर मुखर्जी के अचानक सामने आने पर इंद्राणी अपने पर काबू नहीं रख सकी, लेकिन पीटर पर इंद्राणी के आंसू का कोई असर नहीं हुआ। अजीब मंजर था खार पुलिस स्टेशन के अंदर। पहली बार इंद्राणी के पूर्व और मौजूदा पति दोनों एक साथ आमने सामने थे और सामने थी खुद इंद्राणी। पूरे 8 दिन बाद पीटर मुखर्जी का पहली बार अपनी पत्नी इंद्राणी से आमना सामना हो रहा था, पर इन 8 दिनों ने इन नजरों में कैसे फर्क ला दिया, इसका एहसास इंद्राणी को बुधवार को पहली बार हुआ। पीटर मुखर्जी के घर की दूरी खार पुलिस स्टेशन से मुश्किल से 8 किलोमीटर रही होगी, मगर इस 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें पूरे 8 दिन लग गए। बीच में एक बार वो यहाँ आए जरूर, मगर उन्होंने इंद्राणी से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन मुंबई पुलिस तो पीटर मुखर्जी से पूछताछ का मन बना चुकी थी, वो भी इंद्राणी के सामने। तो न चाहते हुए भी पीटर मुखर्जी थाने पहुंचे। पीटर के आने के ठीक 15 मिनट बाद इंद्राणी का पहला पति संजीव खन्ना थाने लाया गया। अब बारी थी इंद्राणी को खार पुलिस स्टेशन लाने की। इंद्राणी के यहां पहुंचते ही डीसीपी सत्यनारायण ने अपनी टीम के साथ कमर कस ली और सवालों के फहरिस्त के बीच सबसे पहले पीटर मुखर्जी और इंद्राणी को आमने सामने बिठाया गया। और यही वो पल था जो सबसे अजीब था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीटर को देखते ही इंद्राणी बुरी तरह से भावुक हो गई, आंखों से आंसू बह निकले। उसे शायद ये भी लगा कि पीटर आगे बढ़कर उसे गले लगाएंगे, दिलासा देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीटर इंद्राणी से दूरी बनाकर ही खड़े रहे।
बस पहली बार पल भर के लिए इंद्राणी की तरफ नजरें उठाई और बस इतना पूछा, हाउ आर यू? फिर बिना जवाब सुने ही इंद्राणी से नजरें चुरानी शुरू कर दी। पीटर इससे पहले खार पुलिस स्टेशन आ चुके हैं, लेकिन उस दौरान वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आए थे और अपने जरूरी कागजात जमा करके निकल गए थे। उनकी मुलाकात इंद्राणी से नहीं हुई थी और इस दौरान इंद्राणी उससे मिलने के लिए बेताब थी और यही वजह थी कि जब बुधवार को पीटर से मुलाकात हुई इंद्राणी की तो वो बेहद भावुक हो उठी। उधर कोर्ट के आदेश पर इंद्राणी के वकील ने उनसे मुलाकात की। इंद्राणी ने वकीलों की टीम को 2 अहम बातें बताईं। पहला, उसने जुर्म कबूल नहीं किया है और दूसरा ये कि उसने अपने बेटे मिखाइल को गोद लिया था। हालांकि इंद्राणी के वकील ने शिकायत की कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस उन्हें इंद्राणी से अकेले में बातचीत नहीं करने दे रही। बुधवार सुबह भी 5 पुलिस वाले लगातार वहीं खड़े थे जब वकील इंद्राणी से केस के बारे में बात कर रही थी। इंद्राणी की वकील पुलिस के इस रवैये के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की सोच रही हैं ताकि उन्हें उनके मुवक्किल से अकेले में बात करने का मौका दिया जाए। He is absolutely cooperating. She is. As in, the police will be better to say that, but she is cooperating with the investigation. इंद्राणी की वकील का ये भी कहना था कि मिखाइल को जान से मारने की कोशिश का इल्जाम सरासर गलत है। अगर मिखाइल को सचमुच अपनी जान का डर था तो वो 3 साल तक खामोश क्यों रहा? गुंजन ने इंद्राणी की मर्जी के खिलाफ उनका नार्को टेस्ट कराने के किसी फैसले का भी विरोध किया है। आरिस चंद्रा और विद्या के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई आज तक। फिलहाल शीना मर्डर केस की सारी थ्योरी डीएनए रिपोर्ट पर जा टिकी है। उसी कड़ी में जो पहला खुलासा हुआ है वो ये कि रायगढ़ के जंगलों से जो इंसानी हड्डियां मिली हैं वो ना सिर्फ एक लड़की की है बल्कि उसकी उम्र भी तकरीबन उतनी ही है जितनी शीना की उम्र थी। अब बस पता लगाना ये बाकी है कि मरने वाली लड़की शीना ही थी, जो कि डीएनए सैंपल्स बताएंगे। शीना मर्डर केस को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस रायगढ़ से जो कंकाल बटोर कर लाई है उससे उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। ये पता लग चुका है कि वो कंकाल लड़की का है और उसकी उम्र भी 22 से 25 साल के बीच है। ऐसे में कंकाल की उम्र शीना की उम्र से मैच खाती है। मुंबई के नायर अस्पताल में बोन ऑसिफिकेशन के लिए लगी डॉक्टरों की टीम ने खुलासा किया है कि रायगढ़ के जंगलों से मिली हड्डियां लड़की की हैं। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट में पेल्किर बोन से ये पता चला है। अब डीएनए टेस्ट होना बाकी है जिससे ये खुलासा होगा कि क्या वो कंकाल वाकई शीना का है। उधर मुंबई पुलिस की टीम इंद्राणी के पूर्व पार्टनर सिद्धार्थ दास के कोलकाता स्थित घर पहुंची। दास ने माना है कि उसकी इंद्राणी से शादी नहीं हुई थी, लेकिन शीना और मिखाइल उन्हीं दोनों की औलाद है। इधर खबर है कि मुंबई पुलिस इंद्राणी के बैंक अकाउंट्स को भी खंगाल रही है। पुलिस तीनों आरोपियों के बीच हुए लेन देन की पड़ताल करना चाहती है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामर राय को आर्थिक लाभ दिया था या नहीं। अगर दिया तो इसके पीछे वजह क्या थी। आज तक ब्यूरो। कल मुंबई पुलिस ने रायगढ़ के 4 पुलिस अधिकारियों से शीना मामले में पूछताछ की। उनके साथ साथ पुलिस ने मामले में सबसे पहले चश्मदीद गणेश ढेने से भी सवाल जवाब किए। पुलिस की इस पूछताछ के बाद उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज खेलकर ने। हमारे साथ वो शख्स है जिसने सबसे पहले 2012 में एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा था। आज वो कहा जा रहा है कि वो शव शीना बोरा का है। इस मामले में पुलिस से पूछताछ की जा रही है क्योंकि रायगढ़ पुलिस, खास करके पेंट पुलिस पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने लापरवाही बरती है, एफआईआर फाइल नहीं किया। इसी मामले में कई पुलिस अधिकारियों से पूछताछ शुरू है और अलीबाग के जो सुप्रिंटेंडेंट है उन्होंने भी पूछताछ की है। हमारे साथ गणेश है जिन्हें अलीबाग के सुप्रिंटेंडेंट सुवेज हक, इन्होंने कई सवाल पूछे। उसके बाद उन्हें कहाँ जाना पड़ा, उनसे बात करते हैं। गणेश ये बताइए कि पिछले 2 दिनों से आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कहाँ पूछताछ हुई? अलीबाग एसपी ऑफिस में पूछताछ हुई मेरी। उधर किसने पूछताछ की? एसपी साहब ने पूछताछ। क्या सवाल किए? उधर तो सवाल किए कि आप वहाँ कैसे पहुँचे और किसको इन्फॉर्मेशन दी, तो मैंने उनको बताया
बाद में मेरे को बोला ठीक है। अब उसने उसके पिए उसने बोला कि आपको मुंबई खार पुलिस स्टेशन में बुलाया। कितने देर पूछताछ चली? करीब 1 घंटा पूछताछ की। पर आप तो रात को 12:30 बजे वहां से निकले हो, जब निकले तो बहुत जल्दी में निकले थे, कुछ जैसे डरे हुए थे ऐसे लग रहा था, सब बोल रहे थे। नहीं डरे हुए तो नहीं था, खाली मीडिया वाला बूथ था इसलिए मैं वहाँ से भाग के आया। क्योंकि मेरे घर पे आने के लिए एसटी बस मिलना मांगता था, जरूरी थी, इसलिए मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे परसों के दिन आपसे पूछताछ अलीबाग के हेडक्वार्टर में हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को खार पुलिस स्टेशन में बुलाया था। खार पुलिस स्टेशन में कल गया था, तो खार पुलिस स्टेशन में मेरे का स्टेटमेंट लिया नहीं। अच्छा, पर स्टेटमेंट लेने की बात कहाँ निकली? मेरा स्टेटमेंट लिया नहीं मैं। क्या किया वहाँ पर? मैं वहाँ से आया, घर पे आया और साहब को वहाँ पे खार पुलिस स्टेशन में क्या क्या किया? खार पुलिस स्टेशन में साहब को मिला और बोला मेरे को अभी मंडप का काम चालू है मेरा, तो मेरे को मत बुलाओ, अगर जब भी जरूर एकदम अर्जेंट रहेगा तो मेरे को बोलो। अच्छा, ये बताओ गणेश कि जब आप यहाँ से गए मुंबई के लिए, खार के लिए, तो कैसे गए, कौन कौन थे साथ में, कितने बजे पहुंचे वहाँ पर? मैं खाली मेरे साथ एक पुलिस पाटिल लिया था बाजू का गांव का, और पुलिस अधिकारी वो अलग से गए थे। कौन कौन पुलिस अधिकारी थे? म्हात्रे, मगर, नांडे सब। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।